हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 7, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10 एमसीक्यूज, खास करके मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड आपके एटॉमिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। कहा गया है कि जो सोडियम का एटॉमिक मास है, सोडियम का जो आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, एटॉमिक मास 23 है। ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक मास कितना है? 23 है। नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा गया है, मास आपको दिया है। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है कि मास नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या कह सकते हो कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया ही गया है। अब कहोगे सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो आपको ये जो जिस मॉलिक्यूल के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन में, वही उसी का जो टोटल एटॉमिक मास आएगा उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो मास है वो कितना दिया गया है, तो वो हमसे पूछा गया 46 ग्राम का। तो 46 ग्राम लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास 23 होगा और नंबर ऑफ मोल्स हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या गया है, सो यहां से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो सिंपल सा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला मास यूनिट ऑफ ZnO? ठीक है, तो जो फार्मूला होता है ZnO का वो कितना होगा? तो आपको पता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन H2O का जब हम निकाले थे तो कैसे निकाले थे, 2 टाइम्स, या कह सकते हो कि फर्स्ट वीडियो में, आई थिंक फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चीज को डिफाइन किया था कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। सो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू 1 इसका एटॉमिक मास हो गया, एंड 1 इंटू 16 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इज टू हो गया 18। ठीक है। इसी तरह से जब हम ZnO का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ZnO का निकालेंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि Zn का कितना होता है। तो आई थिंक 65 होता है। अब कहोगे ये चीजें याद कैसे होंगी, तो भैया लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि पेरियोडिक टेबल जाके खरीद लो, 10-15 रुपए का मिलेगा, लेके घर में चिपका लो। जब मैं पढ़ाता हूं तो चीजों को जाके देखा करो, या पेरियोडिक टेबल लेके बैठो तो याद होगा। ठीक है। तो Zn का कितना होगा 65 एंड इसका है 16, तो ये टोटल हो जाएगा 81। तो आंसर कितना हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स? ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो उनके बीच में रिलेशन दिखाता है वो हमारा हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स का, वो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी मोल्स इज इक्वल्स टू, मैंने बताया ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास जो मोल्स होता है वही एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर का जो हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा n अपॉन n नॉट। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an atom loses electrons, तो ये चीज तो मैंने बहुत बार बताया है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम को लूज करता है या छोड़ देता है या त्यागता है, तो उस समय वो क्या हो जाता है? देखो ध्यान से, किसी भी चीज के ऊपर अगर प्लस पावर लगी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार है, और किसी भी चीज की अगर अगर पावर माइनस में लगी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। यानी ये बता रहा है कि इसके पास कमी है तो ये क्या करेगा, लेगा। और ये प्लस बता रहा है इसके पास ज्यादा है तो ये क्या करेगा, देगा। भाई जिसके पास ज्यादा होगा वही तो देगा। तो जब प्लस पावर है तो इसका मतलब ये लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और ये गेन करेगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा उल्टा है। तो लूज करने की कंडीशन में पावर क्या है, प्लस की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, या कह सकती हो, हाँ, आपका कैटायन या पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कैटायन बोलते हैं। एंड चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। तो हमारा आंसर सिंपल सा है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स
इट इज कॉल्ड a cation and has a positive charge। ठीक है, चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी चीज ध्यान देना, गेन करने पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एंड क्वेश्चन इसके ऊपर बन भी सकता है। ठीक है, और जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं और वो व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम एंड अपनी पोस्ट, ठीक है, इस नंबर पे सेंड कर दें, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी रिलेटेड केबीएस प्रिपरेशन, केबीएस जितनी भी वैकेंसीज हैं, कब कितनी किस तरह से आने वाली हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज, तो ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट है। तो सिंपल सा है, ऑक्सीजन जो होता है वो आपका बाईवैलेंट है, यानी दो तरह से जुड़ सकता है ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। तो किसने इस चीज को डिस्कवर किया था, या सिंपल सी भाषा में आप बताओ कि कैनाल रेज को किसने डिस्कवर किया था। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था इस कैनाल रेज को। ठीक है, इसके बारे में और भी क्वेश्चंस है जिसको ध्यान से सुन लो। वाटर कैनाल रेज, तो कैनाल रेज क्या होती हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं, जो कि किसी पॉलीथीन, सुने हो ना, सोने के चद्दर पे गिराया जाता है या ऐसे किया जाता है, तो उस पे इसको गिराया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैनाल रेज क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए। तो जो थॉमसन ने प्रपोज किया था मॉडल एटम का, वो देखो क्या कहा था ना, कि उसने कहा था पाम पुडिंग मॉडल है। क्या है, पाम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है लाइक वाटरमेलन आप कह सकते हो, या क्रिसमस पुडिंग कह सकते हो। ठीक है, इसका बेटर ऑप्शन क्रिसमस पुडिंग होगा। पाम पुडिंग का मतलब होता है, थॉमसन ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मान लो ऐसे तरबूज है ना, तो ये इसमें क्या होता है कि ये पूरा लाल होगा, इसके अंदर ये पूरा लाल होगा, और ऐसे काले काले से कहीं कहीं से दाग आपको मिलेंगे, तो या कह सकते हो उसके बीज मिलेंगे। तो थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो बीज है यही इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो लाल वाला पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी निगेटिव चार्ज रहते हैं। और थॉमसन ने ये प्रूफ नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं ये नहीं, उन्होंने कहा धसे होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में। तो जो मॉडल है वो पुडिंग का मॉडल है, यानी धसने का मॉडल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिसमस पुडिंग, या कह सकते हो पाम पुडिंग का जो मॉडल है वो इनके अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमसन प्रपोज दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली। तो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली किस तरह से होता है, तो इलेक्ट्रिकली वो जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि थॉमसन ने कहा कि वाटरमेलन में जिस तरह से उसके काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं, और उसके किनारे किनारे जो हम पार्ट खाते हैं वो करते हैं पॉजिटिव का काम। तो जब ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरह से थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो कोई एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, अगर हम पूरी पार्ट की बात करेंगे, पूरे एटम की बात करेंगे। ठीक है, देन आई होप आपको थॉमसन का मॉडल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब देखो ये आपके केमिस्ट्री में एक आपका एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्या नाम है उसका, हाँ, रेडियो एक्टिविटी। देखना ध्यान से, सिलेबस में एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स अल्फा बीटा एंड गामा रेज होती हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को जब हम हटाते हैं तो क्या निकलता है, बीटा पार्टिकल्स हटाते हैं तो क्या निकलता है, गामा करते हैं तो क्या निकलता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिंपल सा समझ लो, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, जिसके
अगर हम एक अल्फा पार्टिकल किसी भी रेडिएशन से निकालते हैं या कह सकते हैं एक अल्फा रे निकली है, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है, एटॉमिक नंबर में 2 की, एंड एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। तो हमारा आंसर होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। ठीक है, या हाँ, डबली चार्ज हीलियम आयन यानी डबल चार्ज होता है हीलियम आयन पे, वो होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ध्यान से समझ लीजिए। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और अपना नया पार्ट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए।